Hello बच्चों, let's see this question. A JEE aspirant estimates that she will be successful with an 80% chance. JEE aspirant है, उसने क्या estimate लगाया कि वो successful कब होगी? With 80% chance successful होगी कब? If she studies 10 hours per day. अगर 10 hours per day पढ़ रही है, 60% chance है अगर वो 7 hours per day पढ़ेगी, and with a 40% chance if she studies for 4 hours per day. ठीक है. अब she further believes that she will study 10 hours 7 hours एंड 4 hours पर डे. ठीक है, और क्या बिलीव करती है कि वो 10 hours 7 hours और 4 hours पर डे कितनी प्रोबेबिलिटी के साथ पढ़ेगी? 10 hours के लिए 0.1, 7 के लिए 0.2, ठीक है, 4 hours के लिए 0.7 रिस्पेक्टिवली. अब गिवन डेट शी इज सक्सेसफुल, गिवन हमारे पास क्या है, वो सक्सेसफुल है. द चांस डेट शी स्टडी फॉर 4 hours इज, क्या चांस है कि वो 4 hours वो पढ़ रही है और सक्सेसफुल भी हो रही है. तो क्वेश्चन करते हैं हम यहाँ पे स्टार्ट. यहाँ पे आगे हमारा सोल्यूशन स्टार्ट हो रहा है. इसमें हम क्या करते हैं, हमने ए लेट कर लिया. ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे हमने लिख दिया शी गेट्स अ सक्सेस. शी गेट्स अ सक्सेस. ठीक है. और देन हमारे पास टी रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे. टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, शी स्टडीज. शी स्टडीज कितने आवर्स, यहाँ पे हमने 10 आवर्स के लिए ले लिया. ठीक है. तो जो हमारे पास क्या होगा, यहाँ से जो प्रोबेबिलिटी ऑफ टी बनेगी वो कितना बन जाएगा, 0.1%. 0.1 दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी कितनी दी हुई है इसकी, 0.1 दी हुई है. देन हमारे पास क्या हो जाएगा, एस हमने लिख दिया, शी स्टडीज 7 आवर. शी स्टडीज 7 आवर्स. ठीक है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस कितनी दी है, 0.2 दे दी इन्होंने, तो 0.2 आ गया. नेक्स्ट हमारे पास आ गया एफ, शी स्टडीज 4 आवर. शी स्टडीज 4 आवर्स स्टडी कर रही है, तो इसका कितना बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ जो एफ बन गया डेट इज इक्वल टू हमारे पास कितना है, 0.7 दिया हुआ है. ठीक है. अब नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई टी अगर हम देखेंगे तो वो कितना बनेगा, कितना 80% इन्होंने लिखा था. ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना आ जाएगा हमारे पास, ए बाय टी. 80% था मतलब कितने पर कितना आ जाएगा हमारे पास, 0.8 आ जाएगा. ठीक है. देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय कितना है हमारे पास, एस 60% था, 0.6 बन गई उसकी प्रोबेबिलिटी. देन प्रोबेबिलिटी ऑफ हमारे पास कितना था, ए बाय एफ, वो कितना आ जाएगा, डेट इज इक्वल टू 40% था, तो ये आ गया 0.4. नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालेंगे हम. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन टी, ओके, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन हमारे पास क्या आ गया, एस, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ. ठीक है, जो कि किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ टी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई टी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय एस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय एफ. अब क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू जो हमारे पास ऊपर है वो वैल्यूज इसमें हम कर देते हैं पुट. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारी आ जाएगी, डेट इज इक्वल टू क्या वैल्यूज है, 0.1 इंटू 0.8 प्लस आ गया 0.2 इंटू 0.6, 0.2 इंटू 0.6 प्लस हमारे पास क्या बन गया, 0.7 इंटू 0.4. ये बना, जो कि सॉल्व होके हमारे पास कितना आया, 0.08 प्लस ये आ गया 0.12 प्लस 0.28. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बनी, डेट इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 0.48 के इक्वल आ गया, 0.48 के इक्वल आया. नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई ए पता करना है ना, कि वो सक्सेसफुल भी है 4 आवर्स पढ़ के, तो क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ए अपॉन हमारे पास क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के इक्वल, डेट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ए हमारे पास कितना आ जाएगा, 0.7 इंटू 0.4 अपॉन 0.48. ठीक है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हमारे पास एफ बाई ए की शी गेट सक्सेसफुल बाय स्टडिंग 4 आवर्स ओनली. ठीक है, तो क्या बन जाएगा, डेट इज इक्वल टू 0.28 अपॉन 0.48. तो ये आ गया हमारे पास सॉल्व करके 7/12. कितनी प्रोबेबिलिटी आ गई हमारे पास,
प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई ए बन गई है 7/12। ऑप्शन नंबर चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी इज राइट। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेल। बेस्ट ऑफ लक।